नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिजनौर के टॉप 9 दर्शनीय स्थल के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बिजनौर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर, जिला और जिला मुख्यालय है। यह खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। बिजनौर शहर हर प्रमुख धर्म के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है। 18वीं शताब्दी के बाद से यह धार्मिक विविधता विकसित हो रही थी, क्योंकि बिजनौर का इतिहास बताता है कि यह शहर मुगलों, नवाबों और अंततः अंग्रेजों समेत कई शासकों के शासनकाल में रहा था। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, जिसके कारण बिजनौर के पर्यटन स्थलों में धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। इनमें से अधिकतर धार्मिक स्थल अपने क्लासिक आर्किटेक्चर और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। ज्यादातर पर्यटक आमतौर पर बिजनौर के लोगों द्वारा धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता और गर्म आतिथ्य से प्रभावित होते हैं। विदुर कुटी आश्रम। बिजनौर शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर दारानगरगंज में स्थित विदुर कुटी आश्रम बिजनौर के पर्यटन स्थलों में एक धार्मिक महत्व वाला स्थान है। विदुर कुटी का प्राचीन महत्व महाभारत काल से है। विदुर कुटी को महात्मा विदुर ने बसाया था। महाभारत युद्ध में भाग लेने के बजाय उन्होंने गंगा किनारे गंज क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया था। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण भी विदुर कुटी पर आए थे। उन्होंने दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर महात्मा विदुर के आश्रम में बथुए का साग खाया था। अपने इसी महत्व के कारण यह स्थान भक्तों और पर्यटकों का पसंदीदा है। यहाँ हर साल एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या भक्त भाग लेते हैं। दरगाह-ए-औलिया नजफे हिंद जोगिरमपुरी। बिजनौर शहर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी और नजीबाबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर सादात रोड जोगिरमपुरी में स्थित दरगाह-ए-औलिया नजफे हिंद बिजनौर के दर्शनीय स्थलों में एक प्रमुख दरगाह है। इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि आज से सैकड़ों साल पहले सैयद राजू औरंगजेब के जुल्म सितम से बचने के जोगिरामपुरी इलाके के घने जंगलों में आकर मौला अली की इबादत करने लगे। इसी इबादत के बदौलत सैयद राजू ने हजरत मौला अली के आने का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। उसी पैगाम के आगाज के मद्देनजर हर साल लाखों जायरीन अपनी अपनी मुराद लिए मौला अली के दरबार में पहुंचते हैं। 400 साल पुरानी इस दरगाह की खासियत यह है कि सैयद राजू औरंगजेब के जमाने में छिपते छिपाते बिजनौर के जोगिरामपुरी क्षेत्र में आकर खुदा की इबादत करते थे। वहीं जंगलों में एक बूढ़ा बाबा ब्राह्मण घास काट रहा था। इसी दौरान घोड़ों की टापों की आवाज ब्राह्मण को सुनाई दी। चूंकि बाबा नेत्रहीन थे तो यह सारी दास्तां बाबा ने राजू से बताई। उसी ही रात को राजू को सपना आया कि हजरत अली इन जंगलों में आए थे। यहाँ सैयद राजू की कब्र के अलावा घोड़ों के टापों के निशाना भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह हजरत अली के घोड़े के टापों के चिन्ह है। तभी से इस गांव में कुदरती पानी का चश्मा फुट, जो आज लाखों लोगों की सेहत के फायदेमंद साबित हो रहा है। इस चश्मे का पानी एक तालाब में एकत्र होता है। यहाँ आने वाले यात्री मानते हैं कि यहाँ के पानी के नहाने से बीमारियां दूर होती है। साथ ही यहाँ आए सभी जायरीन इस चमत्कारी पानी को अपने साथ घर ले जाते हैं। दरगाह-ए-आलिया नजफे हिंद जोगीपुरा में हर साल मजलिसों में लाखों आते हैं और अपनी अपनी दुआ मांगते हैं। नजीब-उद-दौला का किला या सुल्ताना डाकू का किला। नवाब नाजिब-उद-दौला, जिसे नजीब खान भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध रोहिल्ला मुस्लिम योद्धा था और मुगल साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य दोनों के सैनिक थे। नवाब नजीब-उद-दौला 18वीं शताब्दी में रोहिला आदिवासी प्रमुख रोहिलखंड थे,
जिन्होंने 1740 के दशक में भारत के बिजनौर जिले में नजीबाबाद शहर की स्थापना की और उन्होंने रोहिला जनजातियों से स्वतंत्र नजीबाबाद राज्य, वर्तमान शहर स्थापित किया। सफरजंग साम्राज्य में उन्हें नवाब की उपाधि मिली थी। उन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण कराया। बाद में सन 1920 के लगभग इस किले पर उस समय के मशहूर डाकू सुल्ताना ने कब्जा कर लिया था। आज यह किला नवाब की अपेक्षा सुल्ताना डाकू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इस किले को पत्थरगढ़ का किला भी कहा जाता है। यह इमारत पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत है। हालांकि कि किला आज क्षतिग्रस्त हालत में है, फिर भी यह पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। गंगा बैराज। बिजनौर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर गंगा बैराज गंगा नदी पर बनी जल सिंचाई परियोजना है। यहाँ से गंगा के जल को नहरों द्वारा डिवाइड करके कृषि सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पक्का घाट भी बना है, जहाँ गंगा जी के भक्त गंगा स्नान करते हैं। यह स्थान अंतिम संस्कार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यहाँ से गंगा जी के सुंदर नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। राजा का ताजपुर गिरजाघर। बिजनौर शहर से लगभग 44 किलोमीटर दूर राजा का ताजपुर बिजनौर जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। राजा का ताजपुर अपने ऐतिहासिक और खूबसूरत चर्च के लिए जाना जाता है। राजा का ताजपुर में स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च ऐतिहासिक चर्च है। इसका निर्माण राजा फ्रांसिस जेवियर रिख ने 1913 में कराया था। वह राजा का ताजपुर के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने और उनके भाई नोरवर्ट रिख ने कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया था। चर्च के निर्माण में नोरवर्ट रिख का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजा फ्रांसिस जेवियर रिख का निधन 1942 में बेंगलुरु में हुआ। उनके शव को वहीं के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। बिजनौर के पर्यटन स्थलों में यह चर्च काफी प्रसिद्ध है और पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी नेहा तोमर। हमारा शो आया था काफ़ी एक बहन करोड़ा हरियाणवी शो, वो काफ़ी हिट हुआ है। आज हम यहाँ यूपीवी न्यूज़ पर आए हैं बिजनौर में। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये न्यूज़ आप लोगों की बुराइयों से बचाएगा और सच्चाइयों को सामने लाएगा। आप इसको सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। श्री हनुमान धाम किरतपुर। बिजनौर शहर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर किरतपुर में स्थित श्री हनुमान धाम एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यह मंदिर यहाँ स्थित भगवान महाबली हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए भक्तों व पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। भगवान के विशेष अवसरों पर यहाँ विशेष आयोजन भी आयोजित किए जाते हैं। इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क बिजनौर अपने प्रियजनों के साथ एक महान समय बिताने के लिए एक आदर्श गंतव्य है। बिजनौर में घूमने लायक जगहों में यह एक लोकप्रिय स्थल है। बिजनौर में आवास विकास कॉलोनी के सामने बैराज रोड पर स्थित यह सुंदर पार्क अपने हरे भरे परिवेश के कारण स्थानीय और पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। स्थानीय लोगों के लिए यह सुबह और शाम सैर करने का एक मुख्य स्थल है। पार्क बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी मनोरंजन का विशेष साधन है। पार्क में लगे अनेक तरह के झूले बच्चों को खूब आकर्षित करते हैं। व्यस्त और तनाव भरे सप्ताह के बाद परिवार के साथ एक मनोरंजक पिकनिक मनाने का एक अच्छा स्थान है। पार्क में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां चाय नाश्ते की व्यवस्था है। आम के बागान। बिजनौर जिले का सहसपुर आम के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में आम के बाग है। यदि आप पेड़ों पर आम को लगे देखना या अनेक किस्म के आमों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो आप फसल के मौसम में इन बागों की सैर कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट। बिजनौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बिजनौर जिले में स्थित नगीना नगर हैंडीक्राफ्ट नगरी के रूप में जाना जाता है। नगीना बिजनौर जिले की एक तहसील भी है।
यहाँ बड़ी संख्या में वुड हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, जहाँ लकड़ी के अनेक प्रकार के छोटे छोटे आइटम बनाए जाते हैं। यदि आप इन आइटमों को बनते देखना या खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप नगीना का दौरा कर सकते हैं। बिजनौर पर्यटन पर आधारित हमारा यह लेख आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें।